अब मैं आपके सामने एक हदीस भी पेश करता हूँ और उससे पहले एक बात बयान करता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वजीफ़ा हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसे अल्फाज हमारे पास आ जाएं जिनसे अगर मैं अल्लाह को पुकारूं तो मेरे मसले हल हो जाएं। हर बंदा चाहता है, पूछते हैं एक दूसरे से ना कि भाई बताइए कोई वजीफ़ा बताइए जी, आजकल रिस्क में बड़ी तंगी है, कोई वजीफ़ा बताइए जी, कोई अल्फाज ऐसे, कोई मैजिक वर्ड्स तो ऐसे बताएं, मैं किन अल्फाज से अल्लाह को पुकारूंगा, वो कौन से कलिमात अदा करूंगा कि मेरी मुश्किलें टल जाएंगी, मेरे रिस्क में इजाफा हो जाएगा, मुझे अल्लाह नेक और साले औलाद अता फरमा देगा, मेरा रिश्ता जो ख़राब हुआ हुआ है मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो ठीक हो जाएगा, मुझे बताएं कोई ऐसे कलिमात अदा कर दे। तो अब ये चीज़ें कौन बताएगा आपको? जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएंगे कि असल कलिमात कौन से हैं जिनसे अल्लाह ताला को पुकारा जाए। सबसे अच्छे कलिमात जो आपको मिलेंगे या तो वो कुरान मजीद में होंगे, अल्लाह ताला को पुकारने वाले। वैसे तो हर बंदा जैसे चाहे अल्लाह को पुकारे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, आप अपनी ज़ुबान में दुआ मांगे, नो प्रॉब्लम, दिल से मांगे इंशाल्लाह। लेकिन जो सबसे अच्छे अल्फाज होंगे वो आपको कुरान मजीद में मिलेंगे या फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में मिलेंगे कि नबी ने अल्लाह को ऐसे पुकारा था। अब इमाम बुखारी जो है वो ये बात रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो फरमाया करते थे कि जो सबसे ज़्यादा मांगी वाली दुआ जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कौन सी है? अब रुक जाएं जरा एक सेकंड के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ अगर एक दफ़ा भी मांगी हो जो रहमत लिल आलमीन है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उन्होंने कोई दुआ एक भी दफ़ा मांगी हो तो हमारे लिए वो पूरी उम्मत की दुआएं एक पलड़े में है, उनकी वो एक दुआ दूसरे पलड़े में। जो दुआ मेरे प्यारे नबी ने मांगी हो, सोचे वो अहम दुआ होगी या ऐसी आम सी दुआ होगी, कभी एक दफ़ा भी मांगी हो ना तो उसका क्या कहना। तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है वो दुआ जो सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और ये वो दुआ है जो कुरान मजीद में भी है, और ये वो दुआ है जो आज हमने तरावी में भी पढ़ी है। अल्लाह अकबर करिए। वो दुआ जो नबी करीम सबसे ज़्यादा मांगा करते थे कुरान मजीद के अंदर ना, मेरे अपने जो उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, डॉक्टर फजल लाई साहब, उन्होंने एक जगह पर 123 दुआएं जो है कुरान मजीद में से निकाल के एक्सट्रैक्ट की। पूरे कुरान मजीद में ढेरों दुआएं हैं, पूरे यानी रब्बा हम जो ना रब्बाना वाली, अल्लाहुम्मा वाली, बेशुमार दुआएं 123 तो उन्होंने साइड पे की हैं। अब उन सारी दुआओं में से, वो सारी दुआएं बड़ी अहम हैं, सारी की सारी कुरान मजीद में, उन दुआओं में से भी एक दुआ ऐसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी दुआएं आती थी ना, आप पे तो कुरान नाजिल हुआ है, आपको तो वो सारी दुआएं आती हैं, वो सारी दुआएं याद हैं आपको, लेकिन इन सारी दुआओं में से आपकी एक फेवरेट तरीन दुआ थी, सबसे फेवरेट तरीन दुआ थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे ज़्यादा मांगा करते। वो कौन सी दुआ थी? वो थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मांगा करते थे। अब आप सोचें कि ये वो दुआ जो नबी करीम सबसे ज़्यादा मांगा करते थे, ये कोई अहम दुआ है या कोई अहम दुआ नहीं? ज़ाहिर बात है ये तो बहुत अहम दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुआओं का इल्म है जो कुरान मजीद में मौजूद है और इसके अलावा भी, लेकिन आपने एक दुआ को चुन लिया। अनस बिन मालिक जो है नरेट करते हैं कि ये उनकी फेवरेट तरीन दुआ है जो आप मांगते हैं, और ये वो दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत की जितनी भी खैर हो सकती है वो सारी एक छोटी सी दुआ में मांगी गई है अल्लाह ताला से। अब असल बात यह कि इस दुआ का माना क्या है। माने के बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आपके सामने इसको ब्रेक डाउन करके हाफिज़ इब्न हजर, बल्कि हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं रहीमहुल्लाह, उन्होंने जो मेंशन किया वो आपके सामने बयान करता हूँ। क्योंकि आप कहते हो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया में से खैर चाहिए सारी, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत की खैर चाहिए, व क़िना अज़ाबन नार, और हमें अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब नार से बचा ले। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, इसके बारे में हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं रहीमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि 9 चीज़ें हैं जो दुनिया से मांगी जा रही हैं इस दुआ के अंदर, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। 9 उन्होंने बयान किए हैं। अब ये गिनते जाएं, नोट करते जाएं कि जब आप कहते हो ना रब्बाना आतिना फिद दुनिया, आप क्या मांग रहे होते हो अल्लाह ताला से? सबसे पहले वो मेंशन करते हैं कि ये उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। वो कहते हैं सबसे पहले जो आप मांगते हो, आप अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगते हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, यानी आप कहते हो या अल्लाह मुझे आफियत दे दे, खैर व आफियत चाहिए, मुझे भलाई चाहिए, मुझे खैर चाहिए, मुझे गुडनेस चाहिए,
अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ जो आप मांगते हो वो आफियत है, नंबर 1। नंबर 2, आप मांगते हो मुझे एक स्पेशियस घर चाहिए, एक सफिशिएंट घर चाहिए, एक ऐसा घर चाहिए जिसमें मैं और मेरा कुंबा आराम से रह सके, हमें कोई तंगी ना हो। दूसरी चीज़ आप मांगते हो घर की दुआ, इसके अंदर घर की दुआ मौजूद है। तीसरी चीज़ बताते हैं, एक खूबसूरत बीवी या एक ऐसा शोहर जो आपको बहुत प्यारा हो, यानी आप अपने नेक स्पाउस की दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मुझे एक नेक और साले और अच्छा, वो जो मेरे लिए जिसको देख के मैं खुश हो जाया करूं। बीवी हो तो बीवी को देख के मैं खुश हो जाऊं। बीवी अगर दुआ करती है तो वो ये सोचे कि मैं अपने शोहर को देखूं तो मैं खुश हो जाऊं, ये मेरा बिलवेड हो, तो आप उसकी भी दुआ कर रहे हो तो इसके अंदर। तीसरी चीज़, आप अच्छे और कुशादा रिज्क की दुआ करते हो कि अल्लाह मेरे रिज्क में फरावानी अता फरमा, मेरा रिज्क अच्छा हो जाए। रिज्कन तय्यबा, तय्यब रिज्क भी हो और कुशादा भी हो और खूब भी हो और मुझे वो सैर कर दे, ऐसा रिज्क होना चाहिए। नंबर 5, आप उसमें बेनिफिशियल नॉलेज की दुआ करते हो, इल्म नाफिया की दुआ करते हो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मुझे ऐसा इल्म दे जो मेरे फ़ायदे का हो, ऐसा इल्म ना हो जो मेरे फ़ायदे का ना हो। ये ना हो कि मैं एक पढ़ा लिखा जाहिल बन जाऊं, ये ना हो कि मैंने डिग्रियां तो बड़ी की हुई है, मास्टर्स बैचलर्स वगैरह, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता हूं। तो फिर लानत है ऐसे इल्म के ऊपर जो आपको माँ बाप का नाफरमान कर दे। लानत है ऐसे इल्म के ऊपर जो आपको आपके अल्लाह से दूर कर दे। आप अपनी तरफ से बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, बहुत बड़े कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा अल्लामा हूं, लेकिन असल में आप कुछ भी नहीं, आप जाहिल हैं। तो इल्म नाफिया, इसमें अल्लाह ताला से इल्म नाफिया की दुआ की जा रही है। नंबर 6 पे नेक और साले अमाल की दुआ की जा रही है कि मेरे अमाल अच्छे हो जाएं, मेरे अमाल नेकियों वाले हो जाएं, मैं अच्छे काम करूं, अच्छे अमाल करूं जिससे दुनिया वालों को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। नंबर 7, एक अच्छी सवारी की दुआ भी इसके अंदर मौजूद है कि मेरी सवारी जो है वो कंफर्टेबल सवारी हो, चाहे वो ज़माने में कोई घोड़ा होता हो या ऊंट होता हो या आज कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या कुछ भी होता हो, मुझे एक कंफर्टेबल सवारी चाहिए। ये सवारी का सवाल भी है। नंबर 8, ये कि लोगों की ज़ुबानों पे उस इंसान का खैर का तज़किरा आ जाए, लोगों की ज़ुबानों पे उस बंदे की तारीफ़ आ जाए, लोगों की ज़ुबानों पे उस बंदे के लिए खैर की बात आ जाए। ये 8वीं चीज़ है जो इंसान मांग रहा होता है कि अल्लाह मेरा तज़किरा खैर से होना चाहिए, मेरा तज़किरा शर में नहीं होना चाहिए। और नंबर 9, नेक और साले औलाद की दुआ है। 9 चीज़ें समझ में आ गई। रब्बाना आतिना फिद दुनिया की सिर्फ तशरीफ़ फरमाई अभी उन्होंने, हाफिज़ इब्न कसीर ने, कि आफियत आ जाए, अच्छा घर हो, अच्छे स्पाउस हो, बीवी या शौहर अच्छा मिल जाए, रिज्क अच्छा हो जाए, इल्म अच्छा मिल जाए, नेक और साले अमाल हो जाए, अच्छी सवारी होनी चाहिए और लोगों की ज़ुबानों पे मेरा खैर का तज़किरा होना चाहिए। और नंबर 9, नेक और साले औलाद। ये 9 चीज़ें हैं जो सिर्फ रब्बाना आतिना फिद दुनिया में, और इसके अलावा कितनी ज़्यादा है वो कहते हैं वो गिनी नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया में जितनी भी खैर, दुनियावी बात हो रही है, आखिरत की बात नहीं। दुनिया में जो खैर हो सकती है, के बाद फिल आखिरा क्या है कि आखिरत में भी खैर चाहिए, उसके बारे में 3 चीज़ें जो है ना बयान फरमाते हैं। आखिरत के बारे में कहते हैं, नंबर 1, जब आप कहते हो कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, नंबर 1 इसमें क्या चीज़ है? इसमें जन्नत का सवाल है कि अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। आखिरत में खैर का आला मकाम किया जन्नतुल फिरदौस। सबसे पहले इंसान जन्नतुल फिरदौस तलब कर रहा होता है इसमें, व फिल आखिरति हसना कह के। दूसरा, वो तमाम क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ जाएं जो जन्नती लोगों की होती हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ जाएं जो जन्नती लोगों की हुआ करती हैं, कि मेरे दिल में इत्मीनान आ जाए। या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, मेरे दिल में इत्मीनान आ जाए, मेरा दिल रिलैक्स हो जाए। जन्नत वाला बंदा रिलैक्स ही नहीं होगा तो क्या होगा? जन्नत में जो जाने वाला बंदा है वो पैनिक कर रहा होगा, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होगा। जो जिसको पता है वो जन्नत जा रहा है वो तो रिलैक्स हो जाएगा। तो चाहे पूरी दुनिया जो है ना उसमें खलबली मची हुई है, एंग्जाइटी है, लोगों के ऊपर प्रेशर है, ये बंदा रिलैक्स है। तो एक तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल आ गया इसमें, व फिल आखिरत हसना में। दूसरा, जो क्वालिटीज हैं जन्नत वालों की, यानी कि रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी हो जाए, इत्मीनान वाली नफ्स हो जाए, दिल में सुकून मिल जाए, बेचैनी और बेकरारी खत्म हो जाए, ये मेरे अंदर आ जाए। और नंबर 3, मेरा आसान हिसाब हो, अल्लाह मुहासिबना हिसाब यसीरा, एक आसान हिसाब हो मेरा, मेरी अकाउंटेबिलिटी में भी टाइम ना लगे। जब मैं जाऊँ क़यामत वाले दिन तो मेरा फ़ौरन से मुझे जन्नत में भेज दिया जाए, मुझे ज़्यादा वहाँ पे डिटेन ना किया जाए, मुझे वहाँ पे होल्ड ना किया जाए, मेरे से सवालों जवाब ना किए जाए, बस मेरा आसान हिसाब हो और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और तीसरी चीज़, वक़िना अज़ाब अन्नार का क्या मतलब है कि मुझे अज़ाब जहन्नम से बचाया जाए, अज़ाब नार से बचाया जाए। और उसके बारे में वो इरशाद फरमाते हैं कि इसका मतलब है तमाम वो चीज़ें जो इंसान को जहन्नम में लेके जाती हैं,
उनसे पनाह मांगी जा रही है। इस आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है किसी गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। गाफिल दिल से मुराद क्या है? यानी इंसान जो है बस अपने किसी जोन में है और पढ़े जा रहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति। यानी आप फोकस तो करो ना, आप पढ़ क्या रहे हो। आप दिल से एक दफा भी मांग लो तो देखो अल्लाह ताला कैसे कबूल करता है। लेकिन ये जो हम लोगों ने एक रूटीन बना ली होती है ना कि हम बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा ना दिल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ना हमारा सोच उसमें इन्वॉल्व होती है, ना हमारी रूह उसके साथ अलाइंड होती है। बस कहने को कुछ चीज़ें कलिमात अदा कर रहे हैं लेकिन बगैर किसी फीलिंग के। तो ये एक ऐसी दुआ है कि हम लोग अपने दिल से मांगे, सोच के मांगे, गौर व फिक्र के साथ मांगे। सबसे नंबर 1 पे दुआ आएगी वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होगी। यानी वो जो टॉप चार्ट्स होते हैं ना, कहते हो जी नंबर 1 पोजीशन पे कौन आया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, अल्लाह के सबसे महबूब हैं। उनकी जो फेवरेट दुआ होगी, मुझे बताएं वो टॉप नंबर 1 पे नहीं आएगी? वो यही दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अब जब आप जिंदगी में ये दुआ पढ़ेंगे ना तो फिर किसी और तरीके से पढ़ेंगे। आज से पहले जब आपने ये दुआ पढ़ी है ना, किसी और तरह पढ़ी है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ अल्लाह से। ये हमारे प्यारे नबी की दुआ है।